students, myself K.K. Agrawal sir, welcome back again. In the lecture number second, first part, we had already studied the three graphs. Graph of sin inverse x, graph of tan inverse x and graph of cos inverse x in detail. Now, in the lecture second part, we are going to study three parts, three graphs again. In this lecture, we will study three graphs in detail again. Starting from our first graph is cot and cot inverse x. हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा cot और cot x के ग्राफ से. जैसे कि हम जानते हैं इनवर्स के ग्राफ्स को स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आफ्टरवर्ड्स वी स्टडी द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. फर्स्ट सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा ग्राफ ऑफ cot x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेट अस स्टडी द ग्राफ ऑफ cot x. तो y is equal to function of x is equal to cot x. We are taking it, we are defined in the original domain. बेटा this is the original domain of cot x, original domain. अभी हमने cot x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको बाउंड नहीं किया गया है. अभी हम cot x का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं ओरिजिनल डोमेन के अंदर, ओरिजिनल डोमेन के अंदर. तो बेटा हमारे पास y is equal to जो cot x का ग्राफ है, y is equal to cot x हमने डिफाइन किया cot x को ओरिजिनल डोमेन में, ओरिजिनल डोमेन से ओरिजिनल को डोमेन के अंदर r माइनस n पाई से लेके r के ऊपर. This is the original domain of cot x trigonometric function and this is the codomain, right? तो बेटा सबसे पहले हम trigonometric function cot x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं original domain के अंदर. Now let us have a look on the graph of trigonometric function cot x. तो बेटा cot x function का ग्राफ इस तरह से बनता है. The graph of cot x function is decreasing function. We can clearly see the graph of cot x function is decreasing function. और cot x function का ग्राफ हम क्लियरली देख सकते हैं किस कहां ब्रेक हो रहा है. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई पे cot x फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है बेटा ब्रेक हो रहा है. हम क्लियरली देख सकते हैं. पाई पे देखिए, 2 पाई पे देखिए, पाई पे देखिए, 0 पे देखिए. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई पे cot x फंक्शन का ग्राफ नॉट डिफाइंड होता है. तो cot x फंक्शन का ग्राफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई पे ब्रेक हो रहा है. हम क्लियरली देख सकते हैं. ओके, नाउ फाइनली बेटा हमारे पास में cot x फंक्शन का ग्राफ की इस तरह से फॉर्मेशन हो चुकी है. cot x फंक्शन का ग्राफ हम जानते हैं पीरियोडिक होता है बेटा. cot x फंक्शन इज पीरियोडिक इन द इंटरवल पाई. हर पाई इंटरवल के बाद हम देख सकते हैं cot x फंक्शन का ग्राफ अपने आपको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. लेकिन बेटा cot x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें सबसे लीस्ट इंटरवल लेना पड़ेगा जिसमें cot x फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है. इट मींस द गिवन फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन. फॉर दैट हमें cot x फंक्शन अब कंप्लीट इंटरवल में तो हम देख सकते हैं बेटा cot x फंक्शन अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट कर रहा है. इसका ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है. इट मींस at different values of x we are getting the same values of y. So clearly the given function is many function, not one function in the original domain. अपनी original domain के अंदर cot x function is not a one function. Clear? तो to make it one function, to make it bijective, we are going to select least interval. तो बेटा हमने सबसे छोटा जो least interval select किया. देखिए ये हमने स्लैब select की, ये हमने select 0 से पाई, हमने ये स्लैब select की, ये हमने एक स्लैब सेलेक्ट की 0 से पाई. अब 0 से पाई में देखेंगे बेटा तो cot x फंक्शन इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन. इन 0 से माइनस पाई में देखेंगे तो cot x फंक्शन इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो या तो हम ये वाली स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन हम पॉजिटिव इंटरवल को प्रायोरिटी देंगे बेटा नेगेटिव इंटरवल की कंपैरिजन में स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए. तो फाइनली हमने जो स्लैब सेलेक्ट की, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द स्लैब 0 से पाई. हमने ये स्लैब सेलेक्ट की इस इंटरवल के अंदर. द गिवन cot x फंक्शन इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव आल्सो. तो फाइनली अब हम cot x फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं. ओरिजिनल डोमेन को, cot x फंक्शन की डोमेन को वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट इन द इंटरवल 0 से पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन इंटरवल. हमने जैसे बेटा cot x फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया इस इंटरवल में और फाइनली कोडोमेन ली रियल नंबर, देन द इस डोमेन के अंदर बेटा गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव. तो ये जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया 0 से पाई, इन दिस इंटरवल द गिवन cot x फंक्शन इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन आल्सो. तो फाइनली हमने cot x फंक्शन की न्यू डोमेन को क्या कर दिया बेटा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ cot इनवर्स. cot इनवर्स का हम क्या cot फंक्शन का क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड करेंगे हम फाइनली. हम चलिए लेट अस सी. तो फाइनली अब हमने 0 से पाई बेटा cot x फंक्शन की हमने ओरिजिनल डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी है. ऐसा नहीं है कि हम अदर इंटरवल्स में cot फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, बट स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हम सबसे लीस्ट इंटरवल को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसी लीस्ट इंटरवल को आगे चल के बेटा cot इनवर्स की क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम कहेंगे. जैसे कि हमने साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स में केस देखे थे.
चलिए, तो फाइनली बेटा अब हम अदर जो इंटरवल्स है, ये जो अदर इंटरवल चल रहे हैं इनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। फाइनली अब हम हमारा लीस्ट इंटरवल हमने सिलेक्ट किया 0 से पाई, 0 से पाई कॉटेक्स फंक्शन की हमने ओरिजिनल डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया एंड नाउ फाइनली इसी डोमेन में हम कॉटेक्स फंक्शन का क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, इनवर्स निकालने जा रहे हैं। चलिए लेट अस हैव अ लुक ऑन द ग्राफ ऑफ cot x। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिफाइन cot इनवर्स x फंक्शन। cot इनवर्स x फंक्शन, जब cot x फंक्शन की बेटा हमने ओरिजिनल डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है 0 से पाई इंटरवल के अंदर, बिकॉज इन दिस फंक्शन द गिवन फंक्शन इज 1 1 आल्सो एंड ऑन 2 आल्सो, तो cot x फंक्शन हमारा डिफाइंड हुआ 0 से पाई से लेके r तक। दिस इज आवर फाइनल डोमेन ऑफ cot x फंक्शन। नाउ इन दिस फंक्शन the inverse of cot x will exist, cot x का inverse exist करेगा, और by the definition of inverse function we know whenever any function inverse exists then the range of that function will become the domain of inverse function and the domain of that function trigonometric function will become the range of its inverse function। तो फाइनली बेटा हमारा cot inverse x function जो डिफाइंड होगा that will be defined from r to 0 से pi, r से लेके 0 से pi। this is the finally domain of cot inverse x function real number and 0 से pi open interval, this is the range either we can say or the principal value branch of cot inverse x function। clear? now let's have a look over the graph of cot inverse x function। तो बेटा cot inverse x का जो फंक्शन का फाइनली ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं बेटा, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, बिकॉज cot inverse x function always represents an angle। तो value of cot inverse 0 comes out to be pi by 2 because cot pi by 2 is 0। when x tends to plus infinity, when x tends to plus infinity, then the graph of cot inverse x tends to 0। so when x tends to plus infinity, cot inverse infinity tends to 0। it is not exactly 0, it is limiting behavior that cot inverse x tends to 0 plus। when x tends to beta minus infinity, here when x tends to minus infinity, the graph cot inverse x tends to pi, cot inverse minus infinity tends to pi। क्लियर? तो बेटा ये वैल्यूज प्लॉट करने के बाद हमने फाइनली cot inverse x का ग्राफ की प्लॉटिंग की। क्लियरली देख सकते हैं बेटा cot inverse x का ग्राफ भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। तो बेटा ये था हमारे पास में cot inverse x का ग्राफ, सिंपल ग्राफ है, नो प्रॉब्लम। फाइनली लेट अस हैव अ लुक ओवर द कंबाइंड ग्राफ। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंबाइंड ग्राफ ऑफ cot x फंक्शन एंड cot inverse x फंक्शन एट द सेम टाइम। तो बेटा cot x की हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी थी 0 से पाई से लेकर रियल नंबर में। तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्लॉट द इन द कंबाइंड ग्राफ, वी आर प्लॉटिंग बोथ ग्राफ, cot x ग्राफ आल्सो एंड इट्स इनवर्स ग्राफ आल्सो। सो इन द cot x ग्राफ बेटा हम सबसे पहले cot x ग्राफ का प्लॉट कर रहे हैं 0 से पाई डोमेन के अंदर। तो 0 से पाई इन द डोमेन 0 से पाई, इन द डोमेन 0 से पाई cot x फंक्शन का ग्राफ आ गया, ये डार्क लाइन, दिस डार्क लाइन ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ cot x फंक्शन। तो ये डार्क लाइन ग्राफ आ गया बेटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, जो हम देख सकते हैं 0 से पाई के अंदर ये डार्क लाइन ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ बनता है। तो दिस डार्क लाइन ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ cot x फंक्शन, नो प्रॉब्लम। नाउ फाइनली वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इट्स cot इनवर्स x, इट्स इनवर्स। तो बेटा cot इनवर्स x का ग्राफ डिफाइंड होता है ऑल रियल नंबर के ऊपर, ऑल रियल नंबर के ऊपर, एंड द ग्राफ कम्स आउट टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस। चलिए ग्राफ देखते हैं बेटा। तो cot इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई, 0 से पाई, and the graph comes out to be decreasing function like this, and this graph will pass through the point pi by 2, this graph will pass through the point pi by 2। तो बेटा ये जो डॉटेड ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ये डॉटेड ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक, these both graphs are intersecting each other at a point, and from this point the line this y is equal to x is passing through the origin O, through the origin O। क्लियरली बेटा दोनों को कंबाइंड ग्राफ बनाने के बाद हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं that both the graph of cot x and its inverse are mirror image, are just mirror image about the line y is equal to x। जैसे कि हमने by the definition of inverse function में हमने स्टडी किया था, the graph of function of x and its inverse are always mirror image about the line y is equal to x। यहां पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं। तो कंबाइंड ग्राफ को सिर्फ स्टडी करने का बेटा मेन रीजन ये है, ग्राफ हमारा मेन इस चैप्टर में जो काम आएगा, तो ग्राफ हमारा cot इनवर्स x का ही कंसेप्ट काम आएगा, बट कंबाइंड ग्राफ स्टडी करने का मेन रीजन ये है, वी हैव अ लुक, हमें लुक देखना है कि ग्राफ में किस तरह से cot x फंक्शन और cot इनवर्स x फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जस्ट हैव अ लुक,
हमें टॉपिक को समझने के लिए बेटा, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हर बार इनवर्स फंक्शन और उसका जो फंक्शन है, हाउ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड हाउ दे आर मेकिंग मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स हैव अ फाइनल पॉइंट डिस्कशन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कमेंट्स के अंदर हम कॉट इनवर्स x की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. कॉट इनवर्स x फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है, जो हमें ग्राफ से उसका नेचर नजर आ रहा है, all the points we will discuss similarly. Let's have a look. First point, the graph is bounded. Clearly हम देख सकते हैं cot inverse x is graph is bounded. Why? Because its principal value branch comes out to be 0 से pi. तो बेटा cot inverse x का ग्राफ 0 से pi open interval में bounded है. First point. Second point, nano function. Nano function means the graph of cot inverse x is neither even nor odd. Because ना तो बेटा cot inverse x का जो ग्राफ है y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक आ रहा है, ना ही cot inverse x का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक आ रहा है. तो यहां से क्लियर है, द ग्राफ ऑफ cot inverse x इज अ नैनो फंक्शन. पॉइंट नंबर थर्ड, नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मीनिंग. नॉन पीरियोडिक मींस द ग्राफ इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ. बेटा ये ग्राफ किसी भी इंटरवल में अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा. लाइक cot x, आप देख सकते हैं cot x का ग्राफ 0 से pi हर बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए द ग्राफ ऑफ cot inverse x इज नॉन पीरियोडिक. क्लियर है? थर्ड पॉइंट. पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ बेटा हमें ये एक्सप्लेन करना है कि cot इनवर्स x का जब हम सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स x का हमने डिफरेंशिएट किया था सिंगल डेरिवेटिव, दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर. cot इनवर्स x का जब हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा -1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर. सिर्फ माइनस का डिफरेंस है बेटा tan इनवर्स और cot इनवर्स के डेरिवेटिव में. तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा ये सिंगल डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, नेगेटिव. एंड x की वैल्यू के cot इनवर्स x की वैल्यू के लिए, डोमेन के लिए, whenever single derivative is coming out to be 0 for all x belongs to the domain, पूरी कंप्लीट डोमेन के लिए, in that case the graph of cot inverse x is decreasing function. ये बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, सिंगल डेरिवेटिव डिसाइड करता है, and that thing we will study in detail in the chapter AOD, application of derivative. यहां पर भी कंसेप्ट को समझने के लिए इतना समझे कि फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए whenever it is coming to be less than 0, सिंगल डेरिवेटिव, in that case the function is decreasing function. तो यहां पर पता लगा बेटा cot inverse x is a decreasing function, और cot inverse x क्योंकि decreasing function है, तो क्वेश्चंस के अंदर, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर बेटा whenever x1 is greater than x2, तो cot inverse x फंक्शन जैसे ही ऑपरेट करेंगे बेटा दोनों साइड, इन दैट केस द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट चेंज. ये बात हम क्लियरली ग्राफ से भी देख सकते हैं बेटा, ग्राफ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं. दिस इज द पॉइंट x1, दिस इज द पॉइंट x2. क्लियरली देख सकते हैं बेटा यहां पर x2 x1 से बड़ा है, द वैल्यू ऑफ x2 इज ग्रेटर देन x1. लेकिन बेटा cot इनवर्स x1 की जो वैल्यू आ रही है, cot इनवर्स x1 की वैल्यू cot इनवर्स x2 की वैल्यू से बड़ी है. x2 इज ग्रेटर देन x1, यहां पर x2 x1 से बिगड़ चल रहा है, लेकिन वैल्यू जो आ रही है ग्राफ में cot इनवर्स x1 की वैल्यू cot इनवर्स x2 से क्या आ रही है, बिगड़ आ रही है. तो बेटा ये कंसेप्ट इसलिए है बिकॉज द ग्राफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन. जब भी ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स होगा. लेट अस कम टू द 6th पॉइंट, कॉन्केविटी. तो कॉन्केविटी का तो बेटा डिस्कशन हमें ग्राफ में ही विजुअलाइज हो जाता है. कॉन्केविटी के बारे में ज्यादा बात हमें नहीं करनी है, बिकॉज कॉन्केविटी का जो डिस्कशन है वो तो हमें ग्राफ में क्लियर नजर आ रहा है. कॉन्केविटी जैसे हम बेटा 0 के आगे प्रोसीड करेंगे, वी आर गोइंग 0 टू इंफिनिटी, इन दैट केस द ग्राफ इज कॉन्केव अपवर्ड, और माइनस इंफिनिटी से हम 0 में विजुअलाइज करेंगे तो ग्राफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड. वही लिखा हुआ बेटा, सेम पॉइंट, x ग्रेटर देन 0 द ग्राफ इज कॉन्केव अपवर्ड एंड x लेस देन 0 द ग्राफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड. ये चीज तो हमें ग्राफिकली क्लियर हो रही है. पॉइंट नंबर 8, असिम्प्टोट्स. बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग बिहेवियर. असिम्प्टोट, तो बेटा हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं when x tends to infinity, y tends to 0, y tends to 0. तो बेटा जब x tends to infinity पे अप्रोच कर रहे हैं तो y कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पे अप्रोच कर रहा है. और जब x tends कर रहे हैं बेटा माइनस इंफिनिटी में, then y tends to pi, ग्राफ कहां टेंड कर रहा है, pi पे. तो बेटा हमारे पास ये दो लाइन जो आ रही है, y is equal to pi and y is equal to 0. These are the two horizontal asymptotes. हम देख रहे हैं जब x इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा जो ग्राफ है y, जो y का ग्राफ है, ये x एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है y इक्वल टू 0, ये इंफिनिटी पे जाके ग्राफ का और इस लाइन का y इक्वल टू 0 लाइन के बीच में डिस्टेंस
will tends to zero, exactly zero नहीं होगा, it will tends to zero. This was the definition of asymptote, horizontal asymptote. Similarly इधर हम विजुलाइज करें जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, तो बेटा हमारा ग्राफ जो है पाई पे अप्रोच कर रहा है. द ग्राफ ट्राइज टू टच द लाइन y इज इक्वल टू पाई एट माइनस इंफिनिटी. तो y इज इक्वल टू पाई जो है बेटा, ये जो y इज इक्वल टू पाई वाली लाइन है, ये जो y इज इक्वल टू पाई वाली लाइन है, ये हमारे ग्राफ को माइनस इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगी. इट विल नॉट एग्जैक्टली टच बट इट विल ट्राई. द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ एंड द लाइन विल टेंड्स टू जीरो. तो बेटा हमारे पास में फाइनली कंक्लूजन ही निकला, द लाइन y is equal to pi and y is equal to 0 are the two horizontal asymptotes. क्लियर? चलिए, तो फाइनली हमारा cot inverse x के टॉपिक का बेटा डिस्कशन कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्राफ cot inverse x. चलिए, let us students now discuss finally two questions based on the graph cot inverse x. Let us start the first problem. फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है बेटा, ये दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स. ये दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है. दोनों प्रॉब्लम में से बेटा एक प्रॉब्लम आपकी जेईई मेंस में आई हुई है. प्रॉब्लम दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों प्रॉब्लम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम बेटा. दोनों ही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, खाली डिफरेंस है तो डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सिर्फ डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. बोथ द प्रॉब्लम्स आर सेम प्रॉब्लम. लेट अस सॉल्व नाउ. इन दोनों प्रॉब्लम में से बेटा एक प्रॉब्लम अभी करंटली 1920 में जेईई मेंस में पूछी हुई प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फोकस करना. तो बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है हमारे पास में cot इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 3 cot इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. तो फर्स्ट टारगेट हमारा किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले होता है फैक्टराइज द गिवन इनइक्वालिटी. तो हमने गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को बेटा फैक्टर कर लिए, 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब cot इनवर्स x को लेट अस अज्यूम t. cot इनवर्स x को हमने अज्यूम कर लिया t, ताकि हमें बेबीकर मेथड से नंबर लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. फाइनली cot इनवर्स x को हमने अज्यूम किया t, तो हमारी इनइक्वालिटी आ गई t - 1 into t - 2 इज ग्रेटर देन 0. क्लियर? अब फाइनली बेटा इस क्वेश्चन में हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया. तो जैसे बेटा हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमारे पास में t की वैल्यू मिल रही है. t की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. तो यहां से कंडीशन आ गई t इज लेस देन 1, t इज लेस देन 1 और t इज ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन बाय साइन स्कीम मेथड. तो बेटा t का इंटरवल आ गया t इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. लेकिन बेटा हम एक कंडीशन जानते हैं कि cot इनवर्स x जो होता है, cot इनवर्स x इज बाउंडेड बिटवीन 0 से पाई. cot इनवर्स x इज बाउंडेड बिटवीन 0 से पाई. और cot इनवर्स x ही क्या है बेटा, हमारा cot इनवर्स x ही वैल्यू क्या ले रहा है, t वैल्यू ले रहा है. तो t इज लेस देन 1 मतलब cot इनवर्स x 1 से तो छोटा होगा, बट ग्रेटर देन क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, बिकॉज़ cot इनवर्स x बाउंडेड बिटवीन 0 टू पाई. अब ऐसा नहीं है, t इज लेस देन 1 है तो बेटा हम माइनस इंफिनिटी तक अप्रोच कर सकते हैं. इसमें cot इनवर्स x की कंडीशंस को भी आपको बाउंड करना है सेम टाइम, तो उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है वैल्यूज का. तो फाइनली t इज लेस देन 1 मींस cot इनवर्स x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. और यहां पर भी एक कंडीशन अप्लाई करनी है, t इज ग्रेटर देन 2. तो बेटा t ग्रेटर देन 2 का मतलब है cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2. लेकिन हम इंफिनिटी तक अप्रोच नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज़ द cot इनवर्स x इज बाउंडेड बिटवीन 0 टू पाई. तो पाई को हम क्रॉस नहीं कर सकते ओपन इंटरवल में. तो t इज ग्रेटर देन 2 का मतलब t इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन पाई. तो cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन पाई. तो यहां से कंडीशन लिख लीजिए, cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन पाई. तो बेटा ये 2 से लेके हमें पाई तक में बाउंड करना पड़ेगा और यहां पर 1 से लेके 0 के बीच में. तो ये इंटरवल आया, एक अपना 2 से लेके पाई तक का इंटरवल आया. क्लियर? तो फाइनली अब हमारे पास बेटा ये कंडीशन आ चुकी है. ये हमारे पास में दो केसेस आ चुके हैं इनइक्वालिटी के सॉल्व करने पे. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट जो लगेगा इस क्वेश्चन में, यहां से इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट अप्लाई होगा बेटा वो कंसेप्ट यहीं से हम अप्लाई होगा. कंसेप्ट ये है, सिंस cot इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो बेटा cot इनवर्स x क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस केस में बेटा जैसे ही अब ये cot इधर जाएगा और cot इनवर्स को उधर भेजेंगे, इन दैट केस में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स. साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स. तो x की फाइनली वैल्यू आई ग्रेटर देन cot 1 एंड यहां पर आया बेटा लेस देन cot 0 प्लस. इस साइड में आके इट विल बिकम cot 0 प्लस एंड द वैल्यू ऑफ cot 0 प्लस इज प्लस इंफिनिटी. तो यहां पर तो ये बेटा x की वैल्यू आ गई. सिमिलरली cot इनवर्स x बाउंडेड बिटवीन 2 से पाई. अब cot इनवर्स को हम जैसे ही रिमूव करेंगे बेटा यहां से, या तो हम दोनों साइड cot ले लेंगे बिकॉज़ वी नो cot इनवर्स x इज इक्वल टू x बाय प्रॉपर्टी.
तो जैसे ही हम दोनों साइड बेटा कॉट लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। यहां पर आ गया बेटा x इज ग्रेटर देन कॉट पाई माइनस, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 विल दैट शिफ्ट राइट साइड कॉट 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आई कॉट इनवर्स जैसे ही शिफ्ट होगा बेटा, जैसे ही हम कॉट को रिमूव करेंगे कॉट इनवर्स को, या फिर हम दोनों साइड कॉट फंक्शन ऑपरेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज कर दिया है। और जैसे चेंज कर दिया बेटा तो यहां पर आ गया कॉट पाई लेफ्ट साइड में वैल्यू मिलेगी हमें इसकी, तो ये पाई वाला टर्म बेटा यहां पर शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड में, तो यहां पर आगे बनेगा कॉट पाई माइनस, और कॉट पाई माइनस की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास में कॉट पाई माइनस विल टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो यहां पर माइनस इंफिनिटी आया, कॉट पाई माइनस इंफिनिटी, और राइट साइड में चला गया बेटा कॉट 2, तो कॉट इनवर्स यहां से रिमूव हो गया। लेकिन हमने क्या देखा कंडीशन बेटा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो बस यही कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स को यही मिस्टेक होती है, तो ये हमें रिमेंबर रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन आया बेटा हमारे पास में ये। सेकंड प्रॉब्लम को भी विजुलाइज कर लेते हैं, सेम प्रॉब्लम है वैसे। सेकंड प्रॉब्लम में भी बेटा हमें कॉट इनवर्स के अंदर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दे रखी है। आवर मेन टारगेट इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज द इनइक्वालिटी, तो हमने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को बेटा फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से पहले हमने कॉट इनवर्स x को y वेरिएबल में एज्यूम कर लिया, सो दैट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉट इनवर्स x को y का हमने y एज्यूम किया, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फैक्टर की हमने। फैक्टर करने के बाद में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने नंबर लाइन का यूज किया बेटा, वेविकर मेथड, साइन स्कीम से हमने इसकी नंबर लाइन प्लॉट की, तो हमारे पास में बेटा इसका सॉल्यूशन आ रहा है 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी और 2 से माइनस इंफिनिटी से 2, तो हमारे पास में दो आंसर मिलेंगे बेटा यहां से। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा y इज लेस देन 2 और y इज ग्रेटर देन 3, ये दो केस हमारे पास में आएंगे, y इज ग्रेटर देन 3 और y इज लेस देन 2। लेकिन क्योंकि बेटा y को हमने क्या एज्यूम कर रखा है, cot इनवर्स x एज्यूम कर रखा है, एंड दैट इज बाउंडेड बिटवीन 0 से पाई, तो बेटा cot इनवर्स x तो 0 से पाई बाहर आंसर दे ही नहीं सकता है। तो फाइनली अब हमें इस वाले केस का बेटा और इस वाले केस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां पर 0 से पाई हमने इंटरवल बनाया, 0 ओपन में पाई ओपन में, तो बेटा फाइनली 0 से पाई वाले इंटरवल का और इस पूरे इंटरवल का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो 0 से पाई के अंदर हमने साइन स्कीम मेथड प्लॉट कर दिए, तो फाइनली बेटा हमारा इंटरवल मिल रहा है दोनों में कॉमन 0 से 2 और 3 से पाई, ये हमें कॉमन इंटरवल मिल रहा है कॉट इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई बेटा, कॉमन वैल्यू आ गई, y बिलोंग्स टू 0 से 2 और 3 से इंफिनिटी और 3 से पाई, 0 से 2 और 3 से पाई ओपन इंटरवल, ये हमारे पास में y की पॉसिबल वैल्यू आ गई। y is greater than 0, less than 2, y is greater than 3, less than pi. At the place of y, now finally replace cot inverse x. y की जगह अब फाइनली बेटा cot inverse x से रिप्लेसमेंट कर दीजिए, क्योंकि y किसके इक्वल चल रहा है, cot inverse x के इक्वल चल रहा है, और हमें y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, मतलब हमें x का इंटरवल फाइंड करना है कि कहां से कहां तक आएगा। तो बेटा फाइनली वही कंसेप्ट यूज कीजिए जो हमने इस कंसेप्ट क्वेश्चन में यहां पर यूज किया था, क्योंकि यहां से बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड cot इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, cot इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम प्रोसीजर बेटा, अब जैसे ही आप दोनों साइड cot को ऑपरेट करोगे, दोनों साइड cot फंक्शन ऑपरेट करोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन आ जाएगा बेटा cot 2, और यहां पर आ जाएगा x इज लेस देन cot 0 प्लस, ये इंफिनिटी आएगी बेटा, x इज लेस देन cot 0 प्लस इंफिनिटी, तो ये इंटरवल आया बेटा इसका, और यहां पर ये इंटरवल आ रहा है इसका। द रीजन इज बेटा यहां पर ये पॉजिटिव इंटरवल है और ये हमारा नेगेटिव इंटरवल है, x का ये नेगेटिव इंटरवल आ रहा है बेटा, ये पॉजिटिव इंटरवल आ रहा है, ध्यान देना। तो ये था आपका कांसेप्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना था, ये हमारा पॉजिटिव इंटरवल है पूरा का पूरा बेटा, cot 2 से लेकर इंफिनिटी, दिस इज आवर पॉजिटिव इंटरवल। यहां पर एक बात को और रिमेंबर रखना बेटा, पूरा पॉजिटिव इंटरवल हो उस पे हमें फोकस नहीं करना है कि cot 2 से लेकर पूरा पॉजिटिव इंटरवल चल रहा है नहीं चल रहा, हमारा बस डेफिनेटली फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से लेकर cot 3 और cot 2 से लेकर इंफिनिटी, इन दोनों के आंसर का बेटा हमें यूनियन लेना है, यूनियन, क्लियर। सेकेंडली ये जो आंसर आया इसमें भी आप देख सकते हैं cot इनवर्स x जब 3 से लेकर पाई तक बिलोंग कर रहा था, तो बेटा cot इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण जब cot फंक्शन आप दोनों साइड ऑपरेट करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पर आएगा बेटा x इज लेस देन cot 3, देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया यहां पर, और यहां पर आएगा x इज ग्रेटर देन, क्योंकि cot इनवर्स x पाई से छोटा है तो x इज ग्रेटर देन वैल्यू मिल रही है हमें cot
पाई माइनस, और कॉट पाई माइनस की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी। क्लियर? माइनस का मतलब है वी आर टेंडिंग टू पाई फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू बेटा माइनस इंफिनिटी से cot 3 और cot 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? तो बेटा ये था हमारा पास फाइनल आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इनइक्वालिटी के अंदर यहां पर इंक्रीजिंग और बेटा डिक्रीजिंग फंक्शंस के कांसेप्ट को रिमेंबर रखना है। लास्ट में इनइक्वालिटी बनने के बाद में, इनइक्वालिटी आईटीएफ फंक्शन में आने के बाद में इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम वी हैव टू रिमेंबर वेदर द गिवन इनइक्वालिटी इज, इनइक्वालिटी में जो आईटीएफ फंक्शन इन्वॉल्व है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये रिमेंबर है तो इनइक्वालिटी बेटा आसान हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ after studying all the 4 ITF graphs, now today in this lecture we are studying fourth point. This is our fifth graph, sorry, this is our graph number 5th. In the 5th graph we will study the graph of sec inverse x function in detail. अभी तक बेटा हमने 4 ग्राफ्स को काफी डिटेल में स्टडी कर लिया है। नाउ लास्ट 2 ग्राफ्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ग्राफ नंबर 5th, that is graph of sec inverse x we will study in detail, but before that, studying any graph of inverse function we have to study the graph of trigonometry function. इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को बेटा स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें उसके आईटीएफ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद बेटा हम sec inverse x के ग्राफ का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा sec x फंक्शन की सबसे पहले वी आर डिफाइनिंग द sec x फंक्शन इन इट्स ओरिजिनल डोमेन। वी नो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sec x इज डिफाइंड फ्रॉम all real number except odd multiple of pi by 2 से लेकर बेटा इसकी जो रेंज आती है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। दिस इज द ओरिजिनल डोमेन ऑफ sec x फंक्शन, ओरिजिनल डोमेन ऑफ sec x फंक्शन, एंड दिस इज द ओरिजिनल रेंज, आई कैन से रेंज ऑफ sec x फंक्शन। क्लियर? नो प्रॉब्लम बेटा। तो हमने ओरिजिनल डोमेन के अंदर जो ओरिजिनल डोमेन होती है, बिकॉज sec x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल pi by 2, वी नो दैट। तो so first of all let us plot the graph of sec x trigonometry function in its original domain and its original range। तो बेटा sec x फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ओरिजिनल डोमेन होती है ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2। तो हमने एक ग्राफ बनाया, क्लियरली हम विजुलाइज कर सकते हैं दिस इज द ग्राफ। पॉइंट्स की बेटा हमने प्लॉटिंग की, -pi by 2 पे डॉटेड लाइन चल रही है बेटा, मेनली स्पेशली 3 pi by 2 पे डॉटेड लाइन चल रही है क्योंकि यहां पर बेटा ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं sec x फंक्शन का ग्राफ। तो बेटा sec x फंक्शन का ग्राफ यदि हम यहां पर देखें, ये ग्राफ मैं बनाऊं, ये डॉटेड लाइन प्लॉट करूं बेटा इस तरह से, तो दिस डॉटेड लाइन इज द ग्राफ ऑफ cos x फंक्शन। क्लियरली हमें विजुलाइज हो रहा है दिस डॉटेड लाइन व्हिच आई हैव प्लॉटेड बिटवीन -pi by 2 से pi by 2, दिस डॉटेड लाइन ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ cos x फंक्शन बेटा, cos x फंक्शन। और इसी cos x फंक्शन की जो टिप आती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसी टिप के ऊपर बेटा sec x फंक्शन का ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है। sec x sec cos 0 की वैल्यू आती है 1, इसी टिप के ऊपर यहां से बेटा sec फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दो कर्व के रूप में। ये आपको लर्न करने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, रिमेंबर रखने का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से बेटा cos pi की वैल्यू आती है -1, cos pi की वैल्यू आती है -1, और cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, डॉटेड लाइन बिटवीन प्लस pi by 2 से लेके 3 pi by 2 के बीच में। तो यहां पर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि sec pi की वैल्यू भी -1 आती है, और sec x फंक्शन का जो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला के रूप में आपको नजर आ रहा है बेटा, यहां पर भी ये जो ग्राफ बना है आप क्लियरली देख सकते हैं cos x फंक्शन जो अपवर्ड जा रहा है ये डाउनवर्ड के रूप में बन रहा है। तो सिमिलरली आप sec x फंक्शन का ग्राफ इस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं कि sec x फंक्शन का जो ग्राफ अलग अलग इंटरवल में डिफाइंड हो रहा है वो क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा, जो cos x फंक्शन का ग्राफ जा रहा है, ये जो cos x फंक्शन का ग्राफ जा रहा है डॉटेड लाइन इसके ऊपर खड़ा है। यहां पर भी बेटा हम देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इसके ऊपर हमने sec x फंक्शन को प्लॉट किया है, यहां पर मिनिमम वैल्यू जो cos x की आ रही है -1, इसके ऊपर ग्राफ उसके डाउनवर्ड में आप देखोगे तो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला के रूप में ग्राफ जा रहा है। तो यहां से हमें क्लियरली एक चीज विजुलाइज हुई कि sec x फंक्शन के ग्राफ को रिमेंबर रखना काफी आसान है। cos x फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करो, जो cos x की मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर ग्राफ अपवर्ड के रूप में पैराबोला के रूप में बन रहा है, और जो नीचे cos x की वैल्यू -1 आ रही है, नीचे देखोगे तो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला के रूप में sec x फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर कि sec x फंक्शन का ग्राफ -pi by 2 से pi by 2 इंटरवल में आप देख सकते हैं बेटा pi by 2 पे क्रैक हो रहा है, -pi by 2 पे क्रैक हो रहा है, यहाँ पर pi by 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 3 pi by 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो वो तो क्लियर रीजन है कि डोमेन sec x फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2। ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 पे sec x फंक्शन का ग्राफ डिफाइंड ही नहीं होता है, तो डेफिनेटली है कि ग्राफ टूटेगा ही टूटेगा। चलिए तो सबसे पहले हमने बेटा sec x फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ को स्टडी किया, इसका एनालिसिस किया।
अब एनालिसिस करने के बाद हमें sec फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। नाउ फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ sec x फंक्शन। अब sec x फंक्शन का बेटा जब इनवर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 एंड बाइजेक्टिव। हमें फंक्शन को 1 1 बाइजेक्टिव बनाना है। तो बेटा फंक्शन को 1 1 बाइजेक्टिव बनाने के लिए वी हैव टू सिलेक्ट द लीस्ट इंटरवल ऑफ sec x। डोमेन में से हमें वो लीस्ट इंटरवल, पॉजिटिव इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। तो बेटा वो सबसे पहला जो लीस्ट इंटरवल मिल रहा है वो हमें मिल रहा है बेटा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2। अब हम 0 से लेके बेटा पाई तक का इंटरवल की यदि स्लैब कट कर ले, ये देखिए मैंने एक स्लैब कट कर रखी इस तरह से, ये प्लेन से बेटा पूरा की पूरा एक स्लैब कट कर रखी है। तो बेटा यदि हम यहां से ये पूरी स्लैब यहां से लेके बेटा यहां तक आ रही है, क्योंकि ये ग्राफ भी इंक्लूड करना है, तो 0 से लेके पाई के बीच के इंटरवल की यदि मैं बेटा एक स्लैब कट कर लेता हूं, तो हम देख सकते हैं उस ग्राफ में बेटा 0 से पाई बाय 2 के अंदर हम देखें तो ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। ये देखिए sec x फंक्शन का ग्राफ यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन चल रहा है, क्लियर, एंड इट इज टेकिंग द वैल्यू बिटवीन 1 से लेकर इंफिनिटी। और बेटा जब x की थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई तक चल रही है, पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इस केस में बेटा sec x फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन हम क्लियरली देख सकते हैं, दिस ग्राफ इक्विलेटरल ग्राफ को यदि विजुअलाइज करें, दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इट इज टेकिंग वैल्यूज बिटवीन माइनस इंफिनिटी से बेटा -1 तक की सारी वैल्यूज ले लेगा। इट मींस व्हेनेवर वी आर सेलेक्टिंग द लीस्ट इंटरवल 0 से पाई ऑफ sec x, in this case the sec x trigonometry function is increasing in the interval 0 से pi by 2. It is increasing in the interval बेटा 0 से pi by 2. It is increasing in the interval 0 से pi by 2 and it is decreasing in the interval pi by 2 से pi. One more thing बेटा, एक चीज का और ध्यान रखना है, sec x function is in this interval, the given sec x function is 1 1 also and the given sec x function is all 2 also. On 2 बेटा इसलिए है क्योंकि sec x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1 से इंफिनिटी इस इंटरवल में, और यहां पर वैल्यू ले रहा है -1 से इंफिनिटी। तो इट मींस इन द इंटरवल 0 से pi except pi by 2 the sec x function is taking all its values between -infinity से -1 and union 1 से infinity. Therefore sec x function is 1 1 as well as onto function in this interval. तो फाइनली बेटा हमने स्लैब जो सेलेक्ट की वो स्लैब सेलेक्ट की 0 से पाई। इस पूरे कंप्लीट इंटरवल में 0 से पाई में हम देख सकते हैं sec x फंक्शन इज टेकिंग इट्स कंप्लीट कोडोमेन वैल्यू। कोडोमेन में जितनी भी वैल्यू आ रही है sec x फंक्शन अपनी कंप्लीट वैल्यूज ले रहा है। इट मींस finally the least interval which we will select here will be the 0 से pi except pi by 2 in which the given sec x function is 1 1 as well as onto, means the given function is bijective, और जब given function bijective है तो बेटा इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। Now let us come to the graph of sec inverse x। तो बेटा फाइनली अब हम जब sec inverse का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फाइनली जब हम sec inverse का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो when ये बेटा जो नई डोमेन हमने डिफाइन कर दी, दिस इज अवर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, this is our restricted domain, this is our restricted domain of sec x function। ये हमारी sec x function की ओरिजिनल डोमेन थी। ओरिजिनल डोमेन के अंदर हम देख सकते हैं बेटा क्लियरली sec x function पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, बार बार ग्राफ को रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ओरिजिनल डोमेन के अंदर sec x function 1 1 onto नहीं था। सो फाइनली हमने sec x function की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन आई वो आई हमारी 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, और कोडोमेन हमारी फाइनली यही रहेगी। In this interval sec x inverse exist, और जो बेटा जब sec x का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइनली जो sec inverse x फंक्शन डिफाइंड होगा, इसकी जो रेंज है बेटा ये यहाँ पर डोमेन का काम करेगी इनवर्स फंक्शन के लिए, और इसकी जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो sec इनवर्स फंक्शन के लिए किसका काम करेगी, रेंज का काम करेगी। तो फाइनली कंक्लूजन निकला एज पर कांसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है sec इनवर्स फंक्शन विल बी डिफाइंड फ्रॉम -infinity से -1 यूनियन 1 से infinity। दिस इज द डोमेन ऑफ sec इनवर्स x फंक्शन एंड दिस इज द रेंज ऑफ sec इनवर्स फंक्शन, और इसी रेंज को हम यहां पर कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स x फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स x फंक्शन। जितने भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेटा sec इनवर्स की, वो सारी प्रॉब्लम्स में sec इनवर्स x की जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट वी विल टेक इन द इंटरवल 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2। इसके बाहर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बेटा sec इनवर्स का फाइनली ग्राफ प्लॉट करने का समय आ गया। वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x फंक्शन। क्लियरली हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। इसमें हम कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। सिंस इनवर्स फंक्शन इज एन एंगल, वी नो आइडिया फंक्शन बेटा जितने भी होते हैं हमारे पास कोई ना कोई एंगल देते हैं। तो sec इनवर्स का भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इसको इनपुट देंगे इसके डोमेन में से, और एंगल देखेंगे कि पॉसिबल एंगल्स क्या क्या आ रहे हैं। चलिए कुछ रफ पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं बेटा।
तो सबसे पहले हमने सेक इनवर्स 1 की वैल्यू पुट की। सेक इनवर्स 1 का आंसर आता है बेटा 0। सेक इनवर्स 1 हमें एंगल देता है 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेक 0 इज 1। सेक इनवर्स -1 पे देखें तो बेटा सेक इनवर्स -1 का आंसर आएगा पाई। सेक इनवर्स -1 पे आंसर क्या मिल रहा है हमें, देखिए ग्राफ में पाई। सेक इनवर्स 0 पे आंसर क्या मिल रहा है, सेक इनवर्स 1 पे आंसर क्या मिल रहा है 0। सेक इनवर्स 1 पे ग्राफ कहां टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सेक इनवर्स इंफिनिटी का जब हमने आंसर देखा तो बेटा सेक इनवर्स इंफिनिटी का आंसर आता है π/2 माइनस, यानी जब हम x की वैल्यू इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो बेटा सेक इनवर्स इंफिनिटी का जो ग्राफ है π/2 पे अप्रोच करेगा, लेकिन π/2 माइनस π/2 से लेस देन रहेगा। तो जब हम इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो बेटा हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ कहां अप्रोच कर रहा है, y π/2 पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन π/2 से कम रहेगा। इट इज नॉट एग्जैक्टली π/2, लिमिटिंग वैल्यू का ध्यान रखना है। फाइनली बेटा जब हमने सेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी का चेक किया तो ये भी π/2 पे अप्रोच कर रहा है, ये आ रहा है π/2 प्लस। हम यहां से देखिए बेटा ग्राफ को कि जब हम सेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच करें, हमारा माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो सेक इनवर्स इंफिनिटी का जो ग्राफ है बेटा π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन इट इज ग्रेटर देन π/2 प्लस। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला बेटा, ये पॉइंट्स का हमने डिस्कशन करने के बाद ग्राफ्स को प्लॉट करना काफी इजी है। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 है बेटा, सेक इनवर्स इंफिनिटी पे अप्रोच करने पे हमारा ग्राफ π/2 पे अप्रोच कर रहा है। सेक इनवर्स -1 की वैल्यू बेटा पाई आ रही है, और सेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच करने पे हमारा ग्राफ दोबारा बेटा π/2 पे क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो फाइनली हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट किए। पॉइंट्स का कैलकुलेट करने के बाद हमने इसकी ग्राफ की क्या की, फाइनली प्लॉटिंग की। तो ये था बेटा हमारे पास में सेक इनवर्स x का ग्राफ। फाइनली सेक इनवर्स x का ग्राफ समझने के बाद में वी आर गोइंग टू प्लॉट द कंबाइंड ग्राफ बेटा। अब हम इन दोनों का ग्राफ को कंबाइंड ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारा जो सेक एक्स फंक्शन का हम इंटरवल लेके चलेंगे, वो इंटरवल लेके चलेंगे 0 से पाई, क्योंकि हमें वो इंटरवल की बात करनी है जिसमें गिवन फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा हमने एक स्लैब कट की थी 0 से पाई के अंदर बेटा, ये मैंने देखिए आपके सामने की स्लैब काट रखी है। तो बेटा इस इंटरवल में हम सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ यहां पर प्लॉट करेंगे, और सेक इनवर्स एक्स का फंक्शन का ग्राफ इस गिवन इंटरवल में हम प्लॉट करेंगे। तो जैसे ही बेटा हम कंबाइंड ग्राफ बनाने जा रहे हैं, कंबाइंड ग्राफ बनाने का हमारा मेन टारगेट होता है सिर्फ ग्राफ का एनालिसिस करना कि किस तरह से सेक एक्स फंक्शन और सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं लाइन y x के अराउंड। ये हमारा मेन टारगेट होता है। कभी भी हम कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं बेटा, कंबाइंड ग्राफ का क्वेश्चन में कोई खास रोल नहीं है, लेकिन कंबाइंड ग्राफ का मेन टारगेट होता है टू एनालिसिस हाउ दिस टू ग्राफ्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, कैसे एक दूसरे की मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं अराउंड द लाइन y x। तो चलिए बेटा फाइनली देखते हैं। देखिए बेटा ये लाइन y x हमारी यहां से मान लीजिए पास हो रही है, ये यहां से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लाइन y x पास हो रही है। तो बेटा हम क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बता देते हैं बेटा। ये जो डार्क लाइन का ग्राफ बन रहा है, ये जो डार्क लाइन का ग्राफ बन रहा है, हमारा सेक एक्स का ग्राफ है, और ये जो डॉटेड लाइन का बेटा हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये जो डॉटेड लाइन का ग्राफ आ रहा है और ये जो डॉटेड लाइन का ग्राफ आ रहा है, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जो हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 होती है, और सेक इनवर्स इंफिनिटी पे हमारा ग्राफ देखिए π/2 पे अप्रोच करेगा, तो π/2 पे अप्रोच कर रहा है, बन गया ग्राफ। सेक इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा पाई, अभी अभी हमने डिस्कशन किया था। और सेक इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो हमारा ग्राफ दोबारा कहां अप्रोच करेगा, π/2 प्लस पे अप्रोच करेगा। देखिए π/2 प्लस पे अप्रोच कर रहा है, तो डॉटेड ग्राफ हमारा बन चुका है। अब डार्क लाइन का जो ग्राफ है बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स फंक्शन। सेक एक्स फंक्शन का हमें ग्राफ पता है बेटा, 0 से π/2 के अंदर जाएंगे तो सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो हम देख सकते हैं बेटा सेक 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो 1 से लेकर जब हम 0 से π/2 पे अप्रोच करें तो सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग। सेक π/2 माइनस पे हम देख सकते हैं ग्राफ इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली आप π/2 से पाई में जाएंगे तो बेटा सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 पे ग्राफ बन गया। और π/2 प्लस पे देखेंगे तो π/2 प्लस पे सेक इनवर्स का ग्राफ माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो फाइनली हमने डार्क ग्राफ और डॉटेड ग्राफ की प्लॉटिंग कर दी है। प्लॉटिंग करने के बाद अब हमारा मेन टारगेट है ग्राफ का एनालिसिस करना, तो ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। क्लियरली बेटा हम यहां पर देख सकते हैं ये लाइन जा रही है हमारी स्ट्रेट लाइन y x, लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन y x। इस स्ट्रेट लाइन y x पे हम फोकस करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा this is the dotted graph of sec inverse x and this is the dark graph of sec x function। तो क्लियरली हम एनालिसिस कर सकते हैं this both the graphs are mirror image of each other around the line y x। तो कंबाइंड ग्राफ से सिर्फ हमें एनालिसिस करना है कि sec x फंक्शन और जो उसका इनवर्स डिफाइंड हो रहा है वो एक दूसरे की मिरर इमेज लाइन y x के अराउंड कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियरली विजुअलाइजेशन कर लिया बेटा हमने। चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। फाइनली लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन अबाउट द ग्राफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
जैसे कि बेटा हमने जो 4 ग्राफ्स स्टडी किए थे, 4 ग्राफ्स के अंदर हमने एक एक पॉइंट्स का डिस्कशन किया था, पूरे ग्राफ का सेकंड हर इनवर्स फंक्शन के ग्राफ का हमने डिटेल एनालिसिस किया था। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू द डिटेल एनालिसिस ऑफ ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स फंक्शन। अब हम सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का बेटा डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हमारा ग्राफ बाउंडेड है, क्लियरली विजुअलाइजेशन होता है बेटा सेक इनवर्स एक्स फंक्शन की जो रेंज आती है, द रेंज कम्स आउट टू बी 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो वैसे क्लियर है बेटा कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बाउंडेड फंक्शन, आप देख सकते हो ये 0 से पाई के अंदर ग्राफ बाउंड हो रहा है, इसके बाहर नहीं बना सकते हम क्लियरली। ना सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है ना तो प्लस इंफिनिटी पे अप्रोच होगी ना माइनस इंफिनिटी पे कहीं पे अप्रोच होगी। तो क्लियरली डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बाउंडेड है, नो डाउट। नन पीरियोडिक, वो बेटा हमें क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ नन पीरियोडिक है। नन पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अपने आप को बेटा बार बार अलग अलग इंटरवल में रिपीट नहीं कर रहा है। तो ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का क्लियरली क्या है बेटा? नन पीरियोडिक है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट आता है बेटा नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन मींस द ग्राफ इज नाइदर, सेक इनवर्स एक्स फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा ग्राफ से कि ये जो ग्राफ है ना तो बेटा ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक आ रहा है, ना ये ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक आ रहा है। तो यहां से 100% क्लियर है कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो नैनो फंक्शन है, ना तो इवन होगा ना ही ऑड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा सिंगल डेरिवेटिव। तो सेक इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसका आंसर आता है 1 अपॉन में mod of x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव निकल के आता है बेटा सेक इनवर्स x का। अब यहां पर हम क्लियरली विजुअलाइज करें बेटा, यहां पर हम क्लियरली विजुअलाइज करें जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे बेटा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, देखिए जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे हैं तो mod of x इसमें खुलेगा, प्लस x में खुलेगा। तो बेटा सेक इनवर्स x का आंसर क्या आएगा? डी सिंगल डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि सेक इनवर्स x का जो ग्राफ होता है बेटा हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। वैसे भी आप माइनस में भी देखोगे बेटा, इधर देखिए जब x की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ रही है तब भी हम देखें जैसे जैसे हम x की वैल्यू बेटा इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है? ग्राफ इंक्रीज कर रही है। तो ग्राफ से भी हम देख के क्लियरली बता सकते हैं बेटा, क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है x के, y की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है x के। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है बेटा कि सेक इनवर्स x का जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। When x1 is greater than x2, यदि हम कोई भी दो रियल नंबर ले लें x1 और x2, x1 is greater than x2, तो इन पे सेक इनवर्स बेटा ऑपरेट करने पर सेक इनवर्स x1 भी is also greater than सेक इनवर्स x2। कारण ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा जब भी हम ऑपरेट करते हैं रियल नंबर की इनइक्वालिटी के ऊपर, इन दैट केस द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस। ग्राफ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा, ये देखिए ये पॉइंट है बेटा हमारा x1, ये पॉइंट है हमारा x1, और यहां पर हम देखें बेटा, यहां पर देखते हैं दिस इज द पॉइंट x1 एंड दिस इज द पॉइंट x2, दिस इज द पॉइंट x1 एंड दिस इज द पॉइंट x2। बेटा हमारा ग्राफ क्लियरली देख सकते हैं x की, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बेटा इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। क्लियरली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए बेटा जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी चल रही है, जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी चल रही है तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा, हम यहां पर विजुअलाइज कर सकते हैं कि सेक इनवर्स x1 का जो आंसर आएगा वो भी बेटा सेक इनवर्स x2 के आंसर से स्मॉल ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनली बेटा फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास में, सिंगल डेरिवेटिव जो होता है dy by dx, सेक इनवर्स x का जो सिंगल डेरिवेटिव होता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट 2 पॉइंट x इज इक्वल टू +1 एंड -1। अब ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x आल्सो। साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x के केस में भी बेटा सिंगल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू +-1, और हमने रीजन क्या दिया था? 2 रीजंस हम डिफाइन करते हैं। पहला रीजन बेटा सिंगल डेरिवेटिव का जो आंसर आता है बेटा x इज इक्वल टू +-1 पुट करने पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। पहला रीजन ये है कि सिंगल डेरिवेटिव का आंसर x इज इक्वल टू +-1 पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। जब नॉट डिफाइंड है तो 100% श्योर है कि x इज इक्वल टू +-1 पे सेक इनवर्स x का बेटा सिंगल डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होगा। रीजन नंबर फर्स्ट। रीजन नंबर सेकंड हम बात कर सकते हैं वर्टिकल टेंजेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था हमने। देखिए बेटा x इज इक्वल टू +1 पे यदि हम देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, और ये जो x इज इक्वल टू +1 वाली लाइन आ रही है बेटा, ये जो हमारी लाइन आ रही है x इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ के लिए वर्टिकल टेंजेंट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? वर्टिकल टेंजेंट का। यहां पर भी एनालिसिस करें बेटा तो x इज इक्वल टू -1 वाली ये जो डॉटेड लाइन आ रही है
ये क्लियरली हम देख सकते हैं ग्राफ के लिए किसका काम करिए, ग्राफ बेटा यहाँ आके रुक चुका है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं आगे जाके वर्टिकल टेंजेंट की फॉर्मेशन कर रही है। तो सेकंड रीजन आता है सिंगल डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ड्यू टू द वर्टिकल टेंजेंट के कारण। अब बेटा जो हमारे नैनो फंक्शन होते हैं, जितने भी हमारे नैनो फंक्शन आईटीएफ में लाइक कॉस इनवर्स x हमने डिस्कशन किया था, कॉट इनवर्स x हमने डिस्कशन किया था, फाइनली हम सेक इनवर्स x का डिस्कशन करने जा रहे हैं, सेक इनवर्स x का। तो बेटा जो नैनो फंक्शंस होते हैं आईटीएफ में वो हमने देखा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। इसमें पाई माइनस और ऐड होता है बेटा, माइनस साइन नैनो फंक्शन में बेटा माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं आता है साइन इनवर्स और tan इनवर्स की तरह। जो नैनो फंक्शंस होते हैं जितने भी लाइक cos इनवर्स माइनस x में हमने देखा था, उसको हमने लिखा था पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x को लिखेंगे पाई माइनस x इनवर्स x। तो हमारे पास में बेटा तीन नैनो फंक्शंस हमने स्टडी किए थे, cot इनवर्स, cos इनवर्स और sec इनवर्स। तो बेटा इनमें माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम फर्दर चल के बेटा जब आईटीएफ की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, तो वहां पर इन प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ भी देखेंगे डिटेल में। एसिम्प्टोट की बात करें तो बेटा एसिम्प्टोट हमारे पास में डायरेक्टली पॉइंट है एसिम्प्टोट का मतलब होता है, देख लेते हैं ग्राफ से बेटा, जब हम x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, जब हम x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू कहां अप्रोच करिए, देखिए ग्राफ कहां अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 पे, और ये वाली लाइन जो है बेटा y इक्वल टू पाई बाय 2, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है y इक्वल टू पाई बाय 2, जब x इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा ये जो ग्राफ है इस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट ये लाइन y इक्वल टू पाई बाय 2 इंफिनिटी पे इस ग्राफ के लिए किसका काम कर रही है बेटा, टेंजेंट का काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। इधर भी देखें तो बेटा जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो ये लाइन y इक्वल टू पाई बाय 2 जो है बेटा इन माइनस इंफिनिटी पे जाके इस ग्राफ के लिए किसका काम कर रही है, दोबारा बेटा टेंजेंट का काम कर रही है। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल रहा है हमें, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू पाई बाय 2, y इक्वल टू पाई बाय 2 जो है बेटा सेक इनवर्स x के ग्राफ के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एसिम्प्टोट का मतलब ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। कम टू द पॉइंट नंबर 8 बेटा, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट एक्सप्लेन करता है कॉन्केविटी का। कॉन्केविटी का मतलब है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हम x की वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं 1 से लेके इंफिनिटी में तो ग्राफ बेटा कॉन्केव डाउनवर्ड आ रहा है। जब हम x की वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के लिए तो बेटा हमारा ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड आ रहा है, कॉन्केव अपवर्ड। तो ये चीज तो हमें ग्राफिकली विजुअलाइज हो रही है। चलिए बेटा, तो फाइनली लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स नाउ। अब हम सेक इनवर्स x के ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, 2 to 3 प्रॉब्लम्स। तो बेटा हमने सेक इनवर्स x के ग्राफ को डिटेल में स्टडी कर लिया है। नाउ सेक इनवर्स x के ग्राफ को डिटेल में स्टडी करने के बाद लेट अस डिस्कस टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x। लेट अस स्टार्ट आवर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो बेटा हमने सेक इनवर्स x के ग्राफ को डिटेल में स्टडी जब कर लिया है तो हम सोच रहे हैं कि एक से दो प्रॉब्लम लेट अस डिस्कस ऑन दिस टॉपिक आल्सो। तो एक दो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू द न्यू लास्ट एंड फाइनल ग्राफ। अब हमें लास्ट एंड फाइनल ग्राफ स्टडी करना है cosec इनवर्स x का, एंड एट द लास्ट एंड फाइनल ग्राफ आवर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। चलिए प्रोसीड करते हैं बेटा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 बाय x। बेटा हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, हमें इस क्वेश्चन में रेंज फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में हम देख सकते हैं मेन फंक्शन जो इन्वॉल्वड है वो हमारा sec इनवर्स x फंक्शन इन्वॉल्वड है। कैसा फंक्शन इन्वॉल्वड है बेटा, sec इनवर्स x फंक्शन इन्वॉल्वड है। तो बेटा हम यहाँ पर कंसेप्ट जो यूज करेंगे रेंज फाइंड करने के लिए, हमें पता है जब भी हमें बेटा रेंज फाइंड करनी है तो हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते हैं, इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते हैं। तो बेटा इनसाइड वाले फंक्शन पे फोकस कीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ रही है x प्लस 1 बाई x, x प्लस 1 बाई x, और ये इनइक्वालिटी का बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। इनइक्वालिटी में हमने इसको काफी डेप्थ में स्टडी किया था। तो बेटा x प्लस 1 बाई x को हम क्या लिख सकते हैं वो देख सकते हैं। x प्लस 1 बाई x ऑलवेज गिव्स ग्रेटर देन 2 वैल्यू and x plus 1 by x always gives less than equal to minus 2 value when x is greater than 0 when x is less than 0। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए दो हमारे पास में मेथड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट ये है कि बेटा जो x plus 1 by x हमारा इनपुट है, इनइक्वालिटी के कांसेप्ट से यदि हम इसका एनालिसिस करें, इनइक्वालिटी के कांसेप्ट से यदि हम इसका एनालिसिस करें तो बेटा x plus 1 by x जो वैल्यू देता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 for x greater than 0 and it is always less than equal to minus 2 for x less than 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि sec इनवर्स का यहाँ पर जो इनपुट है वो तो या तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू दे रहा है या -2 या -2 से छोटी वैल्यू दे रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि sec इनवर्स इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इस इनपुट के इंटरवल के ऊपर भी, इस इनपुट के बेटा इंटरवल के ऊपर भी sec इनवर्स फंक्शन विल बी डिफाइंड इजीली, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब किसी बच्चे को बेटा यदि x प्लस 1/x की रेंज इंटरवल फाइंड ना करना आए तो बेटा वो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट यूज कर सकता है। x प्लस 1/x को कोई नया नाम फंक्शन मान सकता है, वेरिएबल z के इक्वल, x प्लस 1/x को कुछ z के इक्वल मान सकता है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करके बेटा x क्योंकि एक रियल नंबर है तो उस केस में बेटा जब वो d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब डिस्क्रिमिनेंट d को जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेगा तो बेटा उस कांसेप्ट से भी z की जो वैल्यू निकल के आएगी, z की वैल्यू निकल के आएगी, z विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू और z इज लेस देन इक्वल टू -2, यही वैल्यू निकल के आएगी। तो या तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू बेटा रेसिप्रोकल जो हमने इनइक्वालिटी के अंदर कांसेप्ट स्टडी किया था उससे लर्न रखें, क्योंकि ये बेटा वो टर्म है x प्लस 1/x, ये वो फंक्शन बन रहा है जिसकी वैल्यू हर जगह क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आईटीएफ में हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, हर जगह बेटा ये टर्म काम में आती ही आती है। तो इसके बेटर मैं कहूंगा कि आप लर्न रखिए वैल्यू। अदरवाइज आप z को x प्लस 1/x के इक्वल मान सकते हैं, मान के इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर बना के बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज x इज अ रियल नंबर। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उस केस में आपकी इनइक्वालिटी फॉर्मेशन होगी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद बेटा z का यही आंसर आपका निकल के आएगा। देयर आर टू वेज, आपको जो अच्छा लगे बेटा आप कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहां से ये डिसाइड किया बेटा, यहां से ये डिसाइड हुआ कि हमारा जो x प्लस 1/x जो है वो लेस देन इक्वल टू वैल्यू दे रहा है -2 बट ग्रेटर देन वैल्यू दे रहा है -∞। फर्स्ट केस। सेकंड केस आ रहा है बेटा यूनियन, x प्लस 1/x हमें वैल्यू दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन क्या वैल्यू दे रहा है ∞। ये इनपुट सेक जो सेक इनवर्स का जो इनपुट है उस इनपुट का बेटा ये दो इंटरवल हमारे यहां से डिसाइड हुए अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर ये कांसेप्ट हमने काफी डिस्कशन किया है। चलिए अब फाइनली बेटा हमें फंक्शन बनाना है इसको। यहां पर x प्लस 1/x आ रहा है लेकिन हमें तो फंक्शन की रेंज निकालनी है तो फंक्शन तो बनाना पड़ेगा। इनपुट का इंटरवल तो हमने डिसाइड कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या ऑपरेट करना है बेटा, सेक इनवर्स ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें भी दोनों साइड और इसमें भी बेटा सेक इनवर्स ऑपरेट करना पड़ेगा, यहां पर तीनों साइड। तो सेक इनवर्स को ऑपरेट करने से पहले सबसे पहले बेटा सेक इनवर्स x का नेचर देख लो। सेक इनवर्स x का नेचर कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में बेटा कोई भी फंक्शन आपको ऑपरेट करना है तो उसका पहले नेचर जरूर चेक कर लो, वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आपने नेचर चेक नहीं किया तो बेटा इनइक्वालिटी की साइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो यहां पर क्योंकि सेक इनवर्स x फंक्शन है तो जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे दोनों इंटरवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो बेटा फाइनली कंक्लूजन आया sec इनवर्स x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर आया बेटा sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2 और यहां पर आया ग्रेटर देन sec इनवर्स इंफिनिटी। sec इनवर्स इसको लिखेंगे बेटा टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं होता, टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। यहां पर ये हमारा फर्स्ट इंटरवल आ रहा है बेटा, सेकंड इंटरवल आ रहा है यूनियन sec इनवर्स 2 ग्रेटर देन इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1/x लेस देन sec इनवर्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। यहां पर है बेटा -∞, यहां पर है प्लस इंफिनिटी। ये हमारे पास में दो इंटरवल आ गए। अब समय आ गया कि ये फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए। फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो बेटा वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, देखिए बोर्ड में। sec इनवर्स -∞ टेंड्स करता है बेटा π/2 पे, तो यहां पर इसको हम फंक्शन को क्या मान रखा है हमने, y मान रखा, तो y मान लीजिए बेटा y इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन बेटा sec इनवर्स -2। sec इनवर्स -2 पे क्या एंगल मिलेगा वो मैं आपको रफ में चेक करके बता देता हूं। sec इनवर्स -2 को बेटा हम ले सकते हैं पाई माइनस का sec इनवर्स 2 एज पर प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ। sec इनवर्स -2 को लिखा जा सकता है बेटा पाई माइनस का sec इनवर्स 2, या फिर आप sec इनवर्स -2 की बात करें तो एंगल क्या आएगा, आप डायरेक्टली एंगल देख लीजिए, क्योंकि sec इनवर्स का इनपुट जो है नेगेटिव है और sec इनवर्स की बेटा जो रेंज आती है वो रेंज आती है 0 से पाई। तो बेटा sec इनवर्स -2 पे जो एंगल देगा वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में देगा, एंगल विल कम आउट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए हमें, जिसपे sec सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए जिसपे sec ऑपरेट करने पे आंसर कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो फाइनली बेटा हमारे पास में आंसर आ रहा है पाई माइनस का sec इनवर्स 2। cos वैल्यू देता है बेटा 60 डिग्री पे 1/2, cos वैल्यू देता है 60 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री पे पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, तो बेटा हमारे पास में आंसर आ गया 2π/3, 2π/3। क्लियर है? तो बेटा यहां पर आंसर आ गया हमारा 2π/3 ब्रैकेट क्लोज यूनियन sec इनवर्स 2। sec इनवर्स 2 की वैल्यू बात करेंगे तो 60 डिग्री पे आता है बेटा sec इनवर्स 2 π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू y
लेस देन सेक इनवर्स इन्फिनिटी पे आप ग्राफ से अप्रोच करेंगे तो बेटा जब हम सेक इनवर्स इन्फिनिटी पे जाते हैं, हमने एसिम्प्टोट का कांसेप्ट डिस्कशन किया था, जब x इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है बेटा सेक इनवर्स इन्फिनिटी का अप्रोच करता है y इक्वल टू पाई बाय 2 पे अप्रोच करता है। तो यहां पर आंसर आ गया अगेन पाई बाय 2। तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास में ये आ गया, y की वैल्यू आएगी पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2, पाई बाय 3 क्लोज में, और y का आंसर आएगा पाई बाय 2 से लेके 2 पाई बाय 3। पाई बाय 2 तो बेटा वैसे भी इंक्लूड नहीं होता है सेक इनवर्स की रेंज के अंदर। तो ये हमारा बेटा फाइनली आंसर आ चुका है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। तो आपने देखा बेटा इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं सेक इनवर्स केस की ग्राफ्स के ऊपर, लेकिन हमें कांसेप्ट पता होना चाहिए ग्राफ का। यदि हमें ग्राफ का कांसेप्ट पता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम दे रखी है बेटा हमें सेक इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 सॉल्व करने के लिए कहा गया है। चलिए लेट अस सॉल्व। तो बेटा दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन है, सॉल्व करने का मतलब है डायरेक्टली हमें x का इंटरवल फाइंड करना है। सॉल्व मींस x का इंटरवल फाइंड करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो बेटा सॉल्व करने से पहले हम फोकस करते हैं सबसे पहले डोमेन पे, तो फंक्शन की डोमेन पे फोकस कर ले। We know बेटा sec inverse x function is defined from minus infinity से minus 1 union 1 से infinity, और sin inverse x function is defined between minus 1 से 1 close interval। तो बेटा ये हमने यहाँ पर दो फंक्शन एडिशन में चल रहे हैं ITF के, sin inverse x एंड sec inverse x। दोनों फंक्शन की एक बार डोमेन को हमने देख लिया कि डोमेन क्या आ रही है। इस फंक्शन की डोमेन आ रही है, इस फंक्शन की डोमेन आ रही है, एंड अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन टू फंक्शंस कैन बी एडेड ओनली इन द कॉमन डोमेन। दो फंक्शंस का एडिशन बेटा सिर्फ कॉमन डोमेन में ही किया जा सकता है, उसके बाहर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन बेटा जो इक्वेशन है, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब दोनों की पहले तो डोमेन कॉमन हो। तो बेटा यहां से फाइनली फंक्शन की जो डोमेन निकल के आ रही है, वो डोमेन निकल के आ रही है क्योंकि बेटा -1 से 1 के बीच के नंबर सेक इनवर्स में इंक्लूडेड नहीं है, खाली एंड पॉइंट इंक्लूडेड है इसमें। तो फाइनल डोमेन जो आएगी वो दो पॉइंट आएंगे -1 और 1। ये दो पॉइंट हमारे फाइनल आंसर है बेटा। -1 से 1 के बीच में सेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ टू एंड पॉइंट इंक्लूडेड है -1 और 1 सेक इनवर्स के डोमेन के अंदर। तो हमारे बेटा जो फाइनल आंसर पॉसिबल आंसर निकल गया है वो दो आंसर निकल के आएंगे, x +-1। इन दो आंसर में बेटा ये गिवन इक्वेशन क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। x की वैल्यू बेटा 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे sin इनवर्स 1 का आंसर आएगा पाई बाय 2, और sec इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा 0। तो 1 पे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। -1 पे चेक करेंगे तो बेटा x की वैल्यू जब आप -1 पुट करेंगे तो sec इनवर्स -1 का आंसर आएगा पाई, और sin इनवर्स -1 का आंसर आएगा -π/2। sin इनवर्स -1 का आंसर आएगा बेटा -π/2। तो पाई पे से π/2 सब्ट्रैक्ट होकर दोबारा π/2 आ जाएगा। तो हमारे दोनों जो वैल्यूज आई है दोनों वैल्यू 100% सही है। चलिए लास्ट एंड फाइनल टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ लेट अस फाइनली डिस्कस लास्ट एंड फाइनल ग्राफ ऑफ ITF। Last and final graph of our ITF is cosec inverse x. Last and final graph of our ITF is cosec inverse x. Let's have a discussion now. Last and final graph. तो बेटा cosec inverse x के ग्राफ के लिए स्टडी करने से पहले we will first of all study the graph of cosec function। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cosec फंक्शन का एनालिसिस करने के बाद में हम उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे लाइक अदर फंक्शन, एंड फाइनली वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें एक फंक्शन लिया हमने cosec x फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cosec x फंक्शन। उसकी ओरिजिनल डोमेन की बात करेंगे सबसे पहले। ओरिजिनल डोमेन ऑफ cosec x फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एंड पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एंड पाई, एंड ओरिजिनल कोडोमेन इज -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। दिस इज द ओरिजिनल डोमेन ऑफ cosec x फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम cosec x फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं बेटा उसकी ओरिजिनल डोमेन के अंदर। तो बेटा ओरिजिनल डोमेन के अंदर जब हमने ग्राफ प्लॉट किया अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास, आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ की काफी अच्छी नॉलेज होगी, आई होप सो। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ, यहाँ पर cosec x फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा। अब जिस तरह से बेटा हमने sec x फंक्शन का ग्राफ को लर्न करने के लिए cos फंक्शन के डॉटेड ग्राफ को एनालिसिस किया था, हम सिमिलरली देख सकते हैं बेटा यदि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो इस ग्राफ को, तो मैं आपको शॉर्टकट कंसेप्ट बताता हूं। देखिए sin x फंक्शन का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए डॉटेड ग्राफ मैं बना रहा हूं sin x फंक्शन का बेटा, मैं आपके सामने डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं, ये देखिए क्लियर है, सभी को विजुअलाइज हो चुका है। sin x फंक्शन का बेटा डॉटेड ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाता है, ये सभी बच्चों को पता है। ये हमारा बेटा डॉटेड ग्राफ यूं कर्व के रूप में जाता है, थोड़ा सा इसको कर्व की शेप दे देते हैं।
तो sin x फंक्शन का हमारा डॉटेड ग्राफ जो जाता है बेटा यूं जाता है कर्व के रूप में। तो आप क्लियरली एनालिसिस कर सकते हैं sec x फंक्शन का ग्राफ cos x की ग्राफ के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा था 1 उस पे खड़ा था बेटा। यहां पर cosec x फंक्शन का ग्राफ sin π/2 पे जो वैल्यू मिल रही है बेटा 1 उसके ऊपर बना है ये अपवर्ड पैराबोला, पैराबोलिक शेप। 0 और पाई पे बेटा डोमेन में नहीं है 0 एंड पाई, तो cosec x फंक्शन की 0 और पाई पे नॉट डिफाइंड होगा। तो फाइनली cosec x फंक्शन का ग्राफ 0 से पाई पे बेटा ये वाली शेप ले रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं sin x के ग्राफ के ऊपर खड़ा बेटा ये ग्राफ। लेफ्ट साइड में विजुलाइज करेंगे बेटा तो लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है 0 से -पाई के अंदर बेटा sin x फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो sin x फंक्शन के ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है -1 उसी पे बेटा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देखते हैं ग्राफ खड़ा है। तो 0 से लेके -पाई में ये ग्राफ बनता है। तो बेटा फाइनली हमने cosec x फंक्शन का ग्राफ बना लिया है। cosec x फंक्शन का ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन होता है। अपने कंप्लीट ओरिजिनल डोमेन में बात करें बेटा, ओरिजिनल डोमेन में बात करें तो बेटा ये फंक्शंस अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण। तो हमें इसकी डोमेन को अब रेस्ट्रिक्ट करने का समय आ गया, क्योंकि हमें cosec x फंक्शन के ग्राफ से मतलब नहीं है। हमारा मेन टारगेट है cosec x फंक्शन के ग्राफ का इनवर्स निकालना। तो बेटा इनवर्स को तो डिफाइन करने के लिए फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इंटरवल को बाउंड करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्लैब काटने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर बेटा π/2 के बीच की रेखी मैंने एक स्लैब काट दी इस तरह से। ये मैंने एक स्लैब कट कर दी, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर। ये मैंने -π/2 से π/2 के बीच में बेटा एक स्लैब कट कर दी। तो हमारा सबसे जो लीस्ट इंटरवल मिल रहा है, सबसे लीस्ट इंटरवल मिल रहा है, वो इंटरवल हम सेलेक्ट कर रहे हैं -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बेटा 0 पे cosec x फंक्शन का ग्राफ डिफाइंड नहीं है। तो ये जो डार्क ग्राफ है बेटा, हमारा डार्क ग्राफ जो है वो cosec x फंक्शन का ग्राफ है। हम -π/2 से π/2 के बीच में एनालिसिस करें -π/2 से π/2 में, तो हमें बेटा क्लियरली दिख रहा है -π/2 से π/2 के बीच में 0 से लेके π/2 में बेटा cosec x फंक्शन सारी वैल्यूज ले रहा है 1 से इंफिनिटी, और -π/2 से 0 के बीच में cosec x फंक्शन का ग्राफ सारी वैल्यू ले रहा है -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक। तो हमें यहां पर क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है बेटा -π/2 से π/2 वो हमारा लीस्ट इंटरवल है जिसमें हमारा cosec x फंक्शन अपनी कंप्लीट कोड डोमेन के इक्वल वैल्यूज ले रहा है। यानी कोड -π/2 से π/2 के बीच में बेटा यदि हम cosec x फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सेप्ट 0 पे, तो उस केस में cosec x फंक्शन बेटा 1 भी होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑन2 भी होगा, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे लीस्ट इंटरवल मिला। यानी फाइनली इसकी मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। तो ये मेरी आ गई बेटा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो बेटा इस डोमेन के अंदर cosec x फंक्शन इज कंप्लीटली बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस डोमेन में अब cosec x फंक्शन का इनवर्स क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। तो फाइनली अब समय आ गया है कि cosec x फंक्शन का इनवर्स को हम एग्जिस्ट करवाने जा रहे हैं। तो cosec इनवर्स x फंक्शन जो डिफाइंड होगा बेटा, वो डिफाइंड होगा, इसकी जो रेंज होगी ये cosec इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेगी, और इसकी जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आ रही है बेटा वो इनवर्स के लिए किसका काम करेगी? फाइनली इसकी रेंज का काम करेगी। तो cos इनवर्स x फंक्शन जो डिफाइंड होगा फाइनली वो डिफाइंड होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी से लेकर ये जो cos इनवर्स की बेटा जो डोमेन आई है इसी रेंज को हम कहेंगे यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हमारी फाइनल रेंज आ चुकी है बेटा cosec इनवर्स x की। तो हमने देखा cosec x फंक्शन को भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा बाइजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे ही फंक्शन बेटा अपनी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में बाइजेक्टिव बन चुका है, तो फाइनली हम उसका इनवर्स को क्या करवा सकते हैं? एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं बेटा कि x यदि हम अलग अदर इंटरवल लें, यहां से π/2 से लेके बेटा 3π/2 का इंटरवल लेंगे, तो उसमें भी पॉसिबल है cosec इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना। लेकिन बेटा उन ब्रांचेस को हम, यदि वो ब्रांच हम सेलेक्ट करते तो उन ब्रांचेस को हम अदर ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स कहते। लेकिन हमें फाइनली यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पूरे चैप्टर को डिस्कशन करना है। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए बेटा लीस्ट इंटरवल में हम ग्राफ को क्या कर रहे हैं? बाउंड कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस का बेटा आंसर्स आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूं। चलिए, तो फाइनली हमने सिर्फ लीस्ट इंटरवल की बात की है। अब हमारा cosec इनवर्स x फंक्शन डिफाइंड होगा बेटा इस इंटरवल में -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में। तो cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए फाइनली हम क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। कुछ पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर वैल्यू आई है सबसे पहले cosec इनवर्स 1 की। तो बेटा cosec इनवर्स 1 की वैल्यू आती है π/2। तो देखिए cosec इनवर्स 1 पे बेटा हमारा ग्राफ क्या वैल्यू दे रहा है? π/2 वैल्यू दे रहा है। जब हम x की वैल्यू इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, जब हम x की वैल्यू इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे, दिस इज आवर इंफिनिटी,
तो हमारा बेटा ग्राफ जो है वो जीरो पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये जो हमारी लाइन आ रही है y इक्वल टू 0, इस पे ग्राफ टच करने की कोशिश कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी जा रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बेटा cosec इनवर्स इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 मतलब हमारा ग्राफ जीरो पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। सिमिलरली बेटा cosec इनवर्स -1 का आंसर देखिए, तो cosec इनवर्स -1 का आंसर आ रहा है -π/2, और यहां पर भी देखिए बेटा जब x टेंड्स टू हम माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ cosec इनवर्स क्या अप्रोच कर रहा है बेटा, जीरो पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे। तो फाइनली बेटा इन चार पॉइंट्स की वैल्यूज निकालने के बाद हमें क्लियर हो चुका है कि ग्राफ बनाना तो काफी इजी था। तब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तब भी बेटा cosec इनवर्स इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी का ग्राफ का अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जीरो पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, लिमिटिंग बिहेवियर चेक करना है ग्राफ के लिए। चलिए बेटा फाइनली, और -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा डोमेन में नहीं है, हमारी जो डोमेन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा -1 से 1 के बीच का जो पोर्शन है वो तो बिल्कुल ही एम्प्टी पोर्शन रहेगा, क्योंकि उसमें तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, और डोमेन के बाहर तो हम ग्राफ की पॉसिबिलिटी चेक कर ही नहीं सकते। चलिए लास्ट एंड फाइनल, अब हमारा डिस्कशन होता है बेटा कंबाइंड ग्राफ। कंबाइंड ग्राफ का क्या मतलब है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। कंबाइंड ग्राफ मींस जो कोसेक का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने स्लैब कट किया था, ये जो हमने स्लैब कट किया था बेटा, ये 0 से -π/2 से लेके π/2 का ये जो हमने यहाँ पर स्लैब कट किया था बेटा, इस स्लैब में जो डार्क ग्राफ हमें दिख रहा है, इस स्लैब में ये जो डार्क ग्राफ दिख रहा है, यही ग्राफ डार्क ग्राफ मैंने ऐसे कैसे उठा के बढ़ा दिया बेटा, -π/2 से π/2 में देखिए कोसेक का ग्राफ ये बन रहा है डार्क ग्राफ, और यहाँ पर डार्क ग्राफ ये बन रहा है। ये फोटोकॉपी बेटा यहाँ पर आ गया ग्राफ, देखिए 1 पे वैल्यू देता है बेटा कोसेक π/2 पे वैल्यू आती है 1, और ये 0 से लेके π/2 में देखिए डार्क ग्राफ आ गया कोसेक का, और -π/2 से 0 में देखिए डार्क ग्राफ आ गया बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन कोसेक का। तो डार्क ग्राफ हमने -π/2 से π/2 में जो ग्राफ चल रहा है इन ये, और ये वाला जो डार्क ग्राफ चल रहा है बेटा इतना इतना, ये जो इतना इतना हमने डार्क किया है, ये डार्क ग्राफ बेटा हमारा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का ग्राफ है कोसेक एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का -π/2 से π/2 के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर आप देख सकते हैं ये डार्क ग्राफ बेटा मैंने कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाया, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये डार्क ग्राफ हमारा कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब फाइनली यहाँ पर जो आपको डॉटेड ग्राफ नजर आ रहा है बेटा, ये देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी में, देखिए ध्यान से, जब हम 1 से लेके बेटा इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ, कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू थी π/2, और 1 से लेके जब हम इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो बेटा कोसेक इनवर्स का ग्राफ 0 पे अप्रोच कर रहा है। तो ये जो डॉटेड ग्राफ हमने बनाया है, डॉटेड ग्राफ बेटा किसका है, इनवर्स का है, कोसेक इनवर्स एक्स का। यहां पर देखिए बेटा माइनस इन्फिनिटी से जब हम माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो कोसेक इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/2, ये पॉइंट आ गया -π/2। तो और कोसेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी जब अप्रोच करेंगे तो उस केस में बेटा ग्राफ हमारा का अप्रोच करेगा 0 पे। तो ये भी बेटा ये जो डॉटेड ग्राफ चल रहा है किसका ग्राफ चल रहा है, कोसेक इनवर्स एक्स का चल रहा है। तो हमने फाइनली देख लिया कि कोसेक एक्स का ग्राफ हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में बनाया, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बेटा हमने फाइनली प्लॉट किया किसके अंदर, गिवन फाइनली हमारी डोमेन के अंदर, जो हमने फाइनल डोमेन सेलेक्ट की। तो बेटा इन दोनों ग्राफ का यदि हम एनालिसिस करें, दोनों ग्राफ का थोड़ा सा यदि हम एनालिसिस करें तो बेटा यहां से जो लाइन पास होगी, यहां से जो लाइन पास होगी ये भी क्या फॉर्मेशन करेगी, मिरर इमेज की फॉर्मेशन करेगी अराउंड द लाइन y इक्वल टू x के लिए। चलिए ठीक है फाइनली, तो बेटा हमने कंबाइंड ग्राफ भी देखिए। अब लास्ट एंड फाइनल पोर्शन आता है बेटा अपना कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन का मतलब ये है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सभी ग्राफ्स के बेटा आईटीएफ के अंदर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया, काफी डिटेल में हमने इस टॉपिक्स को स्टडी किया ग्राफ्स को। तो लास्ट एंड फाइनल देखते हैं बेटा बाउंडेड फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, कोई डाउट ही नहीं है बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम क्लियरली देख सकते हैं, -π/2 से π/2 के अंदर बेटा क्या हो रहा है, अपने आप को बाउंड कर रहा है, इसके बाहर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा है, तो बाउंडेड फंक्शन है। नॉन पीरियोडिक बेटा ग्राफ नॉन पीरियोडिक इसलिए बिकॉज द ग्राफ इज नॉट रिपीटिंग इट्स वैल्यू, अलग अलग इंटरवल में ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन पीरियोडिक। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑड फंक्शन, बेटा कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। अब कोसेक इनवर्स फंक्शन का ऑड फंक्शन ग्राफ इसलिए है बेटा, आप ओरिजिन के अराउंड देखिए ग्राफ को, ओरिजिन के अराउंड देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्लियरली ग्राफ सिमेट्रिक चल रहा है, तो ओरिजिन के अराउंड जब अपोजिट क्वाड्रेंट में बेटा ग्राफ सिमेट्रिक चल रहा है तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। पॉइंट नंबर फोर्थ, सिंगल डेरिवेटिव यदि कैलकुलेट करें
डी बाई dx यदि हम सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो बेटा सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन आया था 1 अपॉन में mod ऑफ x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स x और cosec इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में हम देख सकते हैं सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। फॉर्मूले में कि क्या डिफरेंस है बेटा, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। ग्राफ में काफी डिफरेंस है लेकिन फॉर्मूले में सिर्फ माइनस का आंसर है। तो बेटा यहाँ पर मॉडुलस क्वांटिटी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कंफर्म है कि बेटा ये जो आंसर आया है ये आंसर तो हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो बेटा cosec इनवर्स x का सिंगल डेरिवेटिव क्योंकि हमेशा नेगेटिव आ रहा है, इट मींस cosec इनवर्स x का बेटा जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है y विल बी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। हम और फंक्शन की बेटा हम जो बात करेंगे वो नेगेटिव इंटरवल की नेगेटिव इंटरवल में बात करेंगे, पॉजिटिव की पॉजिटिव में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जब बेटा यहां पर कोई पॉइंट ले हम x1 और यहां पर पॉइंट ले कोई x2, तो हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, x1 इज वैल्यू की x2 से छोटी है। रियल नंबर लाइन पे देखोगे तो x1 इज स्मॉलर देन x2, लेकिन बेटा यदि आप cosec इनवर्स की वैल्यू देखोगे तो cosec इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cosec इनवर्स x2। तो हमने क्या देखा, क्योंकि बेटा ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं cosec इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में बेटा इस साइन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। हम देख सकते हैं जब x1 की वैल्यू बेटा यहां पर x2 की वैल्यू से छोटी आ रही है, लेकिन cosec इनवर्स x1 का जो आंसर है वो cosec इनवर्स x2 से क्या आ रहा है, बिगर आ रहा है। इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन यहां पर भी चेंज हुआ है। फाइनली फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो बेटा हमें ग्राफ से क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, x इक्वल टू +1 पे देखें तो बेटा ग्राफ के ऊपर वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 ये वर्टिकल टेंजेंट का काम कर रही है। यहां पर भी देखिए बेटा तो ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू -1 इस cosec इनवर्स के ग्राफ के लिए यहां पर किसका काम कर रही है बेटा, वर्टिकल टेंजेंट का काम कर रही है। देखिए इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट का काम कर रही है। तो सिंगल डेरिवेटिव जो है बेटा dy बाय dx जो है सिंगल डेरिवेटिव cosec इनवर्स x का एट x इक्वल टू +-1 पे डज नॉट एग्जिस्ट के दो रीजन सिमिलरली। फर्स्ट रीजन वर्टिकल टेंजेंट, जब वर्टिकल टेंजेंट आते हैं तो बेटा उस केस पे उन पॉइंट्स पे सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड रीजन है, आप सिंगल डेरिवेटिव को ध्यान से देखिए, जो आपका ये डिनोमिनेटर है बेटा, जो डिनोमिनेटर चल रहा है √x² - 1 ये नॉट डिफाइंड होगा एट x इक्वल टू +-1 पे। तो क्लियर है यहां से कि सिंगल डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होगा। तो पॉइंट नंबर 5 भी क्लियर हो गया। 6 पॉइंट की बात करते हैं बेटा, एसिम्प्टोट क्या है यहां पर देखते हैं बेटा। एसिम्प्टोट क्लियर है बेटा, जब x टेंड्स कर रहा है इंफिनिटी पे तब भी y टेंड्स कर रहा है 0 पे, जब x यहां पर -∞ पे अप्रोच कर रहा है तब भी y 0 पे अप्रोच कर रहा है। क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ से, जब बेटा हम x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ 0 पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी पे जो ग्राफ और लाइन के बीच का रिलेशन है, जो लाइन y 0 है, ये दोनों बेटा एक दूसरे को टच करने की कोशिश करेगी इंफिनिटी पे। इट मींस कह सकते हैं जो लाइन y 0 जो x एक्सिस है बेटा, यहां पर इंफिनिटी पे अप्रोच करने पे ये लाइन इंफिनिटी पे कर्व के लिए किसका काम करने लग जाएगी, टेंजेंट का काम करने लग जाएगी। उसी को हम एसिम्प्टोट कहते हैं। तो बेटा और यहां पर भी देख सकते हैं जब x टेंड्स टू -∞ अप्रोच कर रहे हैं तो ये ग्राफ दोबारा बेटा इंफिनिटी पे जो लाइन है x एक्सिस वो -∞ पे ग्राफ के लिए टेंजेंट का वर्क कर रही है, अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो लाइन y 0 जो है बेटा, यहां पर लाइन y 0 सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमें मिला है, वन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्लियर। चलिए लास्ट एंड फाइनल पॉइंट डिस्कशन करते हैं, कॉन्केविटी के बारे में। तो बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ से दिख रहा है जब x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी पे बिलोंग कर रहे हैं ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड आ रहा है, जब x की वैल्यू -∞ से -1 में बिलोंग कर रहे हैं तो ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड आ रहा है। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 7। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब मैं मानता हूं आप लोगों को बेटा सारे ग्राफ्स समझ में आ चुके हैं। 6 के 6 ग्राफ्स आई हैव डिस्कस इन यू डिटेल। पूरा टाइम लेके बेटा मैंने आपको डिटेल में ग्राफ्स पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। Subscribe my channel. My channel name is KK Agarwal sir, JEE Mathematics. Like the lecture and share with your friends. Okay students, thank you. I will meet in the next lecture.